हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर। दोस्तों, द जीएस सॉल्वर की आज की इस क्लास में हम फिर से भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन यानी कि पॉलिटी के क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। 2025 की जो एडिशन है आपके घटना चक्र पूर्वावलोकन के, उसके क्वेश्चन हम कर रहे हैं और नोट्स भी साथ में देख रहे हैं हम। लेकिन नोट्स एज इट इज बुक के जैसा नहीं देख रहे हैं, हैंड रिटेन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और जिस बुक से भी जरूरत होती है, जो ज्यादा बेस्ट है आपके लिए या फिर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज्यादा बेस्ट है, मैं उस बुक को ही फॉलो करता हूं और वहां से कंटेंट लेकर नोट्स के फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं। ठीक है, तो आज का जो अपना चैप्टर है, आज का जो टॉपिक है, यह है संविधान के प्रमुख भाग। आपको पता होगा संविधान अलग अलग भागों में बंटा हुआ है और हर एक भाग में कुछ ना कुछ अनुच्छेद लिखे हुए हैं। तो आज हम देखिए भाग पढ़ेंगे ही, साथ में भाग से संबंधित विषय और उससे संबंधित कौन सा अनुच्छेद है ये भी देखेंगे। हालांकि अगर आप इस बुक का देखोगे, जो घटना चक्र की बुक का नोट्स है, उसमें आपको अनुच्छेद देखने को नहीं मिलता। केवल आपको भाग कौन सा है और उससे संबंधित विषय कौन से हैं ये देखने को मिलता है। लेकिन साथ में हमने, आप देखेंगे यहाँ पर अनुच्छेद भी ऐड कर रखा है। तो आई होप कि ये आपको पसंद आएगा। आप कंप्लीट नोट्स पहले देखिए और जैसे नोट्स खत्म होंगे फिर हम आएंगे क्वेश्चन पर, और सारे एमसीक्यूज जो लेटेस्ट हैं या पहले के हैं वो सारे इसमें शामिल हैं। और सभी जो क्वेश्चन हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट पीसीएस के हो या फिर यूपीएससी प्री का हो, सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं तो जरूर से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे और वीडियो देखने के लिए। और बाकी किसी और भी सब्जेक्ट का आपको सोल्यूशन चाहिए, किसी बुक का सोल्यूशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखिए दोस्त, आज का जो अपना टॉपिक है अब भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। ठीक है, पहले हम बात करेंगे दोस्तों कि भारतीय जो संविधान है ये क्रमांक के अनुसार 22 भागों में बंटा हुआ है। यानी कि अगर आप इसका सीरियल नंबर वाइज इसको देखोगे, यानी कि जिसको आप चैप्टर मान सकते हैं, चैप्टर वाइज देखोगे तो टोटल 22 भाग हैं इसमें। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो आपको उत्तर 22 ही देना है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, अब अगर गणना की दृष्टि से आप देखेंगे तो ये कुल 25 भाग होगा। गणना की दृष्टि से कैसे, कई जगह जैसे भाग 4 जो है, इसमें आप देखेंगे भाग 4 के बाद भाग 4A भी आता है। तो हम तो केवल 4 तक ही काउंट कर रहे हैं, लेकिन ये एक 4A जो है ये बढ़ गया। जैसे भाग 9 में आप देखेंगे कि फिर 9A है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि कहीं कहीं ABCD करके या फिर क ख ग घ करके इसको आगे और एक्सटेंड किया गया है। कई बार संशोधन में जैसे आप देखें कि भाग 4 तक है, लेकिन इसमें कुछ संशोधन करना है तो संशोधन करके 4A बना दिया गया। तो ये एक अनुच्छेद या फिर एक चीज यहाँ पर एक इसका भाग बढ़ गया। तो इस तरीके से देखेंगे तो ओवरऑल अगर हम गणना की दृष्टि से यानी गिनती की दृष्टि से देखें तो कुल कितने भाग हैं दोस्त? 25 भाग हैं। लेकिन अगर आपको सवाल में गिनती नहीं लिख के आए, केवल सामान्य तौर पर पूछा जाए कि संविधान में कितने भाग हैं, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो आंसर होगा दोस्तों 22 भाग हैं। अब संविधान और उससे संबंधित विषय और साथ में अनुच्छेद जो है वो हम देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पर आएंगे। आप देखेंगे यहाँ पर पहला जो दोस्तों भाग है, भाग 1, यहाँ पर आपको इंग्लिश नंबरिंग दी गई है, उसके बगल में आपको रोमन नंबरिंग दी गई है। आप देखेंगे भाग 1 में विषय क्या है, भाग 1 का संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र विषय है। अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 1 से 4 तक है। ठीक है, यानी कि भाग 1 किस विषय से संबंधित है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र से। और ये जो भाग है इसमें कितने अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 1 से 4 तक है। ऐसे ही भाग 2A अगर आप देखते हैं तो इसमें नागरिकता है। और नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो है दोस्तों अनुच्छेद 5 से 11 तक। तो आप भाग से याद रखिए, भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 विषय क्या है? नागरिकता। ऐसे ही भाग 3 अगर आप देखेंगे तो ये है मौलिक अधिकार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार जिसको मूल अधिकार भी बोला जाता है, कर्तव्य नहीं, कर्तव्य से कंफ्यूज नहीं होना है, अधिकार रहेगा, चाहे मौलिक हो यहाँ पे लिखा हुआ या फिर मूल हो लिखा हुआ, लेकिन साथ में क्या रहेगा? अधिकार। ठीक है, तो ये कहां से कहां तक है? 12 से 35 तक। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आया है, याद जरूर रखिए। ऐसे ही भाग 4 आप देखेंगे, भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम डीपीएसपी भी शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है,
तो डीपीएसपी जो है वो भाग 4 में है और अनुच्छेद कौन सा है इससे संबंधित? 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51। ठीक है। अब देखेंगे भाग 4 ए। भाग 4 ए जो है ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, या फिर भाग 4 ए में मौलिक कर्तव्य लिखे गए हैं, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, जिनको मौलिक के बदले में यहाँ भी मूल कहा जाता है कभी कभी। तो मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य ये है 51 ए में, अनुच्छेद 51 ए। ठीक है। फिर पांचवा आप देखेंगे, पांचवा भाग जो है वो संघ से संबंधित है, और अनुच्छेद क्या है आपका 52 से 151। देखिए पहले में क्या है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी संघ के केवल क्षेत्र के बारे में बात की गई है। लेकिन पांचवे में जो है पूरे संघ की बात की गई है, संघ की कार्यपालिका, संघ में क्या क्या आता है ये सब बात किया गया है, और ये है 52 से 151 तक। मैं आपको और डिटेल में दिखाता हूं, ठीक है। मैंने किसी और बुक से भी सहारा लिया है तो वो भी मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर भारतीय संविधान के विभिन्न भाग और संबंधित विषय दिए गए हैं। जैसे इधर भाग देख रहे हैं आप, भाग 1 क्या है? द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद कौन सा है इससे रिलेटेड? 1 से 4। दूसरा हमने पढ़ा नागरिकता, अनुच्छेद यहाँ पर दिया गया है और हम यहाँ तक आ चुके थे। ठीक है। 4 ए में क्या था? मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, और ये अनुच्छेद 51 ए इससे संबंधित है। ऐसे ही अब आप पांचवा देखेंगे तो पांचवे में संघ है, और अनुच्छेद कौन सा है? 52 से 151। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए संघ, अनुच्छेद 52 से 151। अब इस संघ वाले में अलग अलग इसके चैप्टर्स हैं, 1 से 5 तक अध्याय हैं, जिसमें पहला है कार्यपालिका के बारे में, जो कि 52 से शुरू, देखो 52 से 151 तो पूरा है, ठीक है, 52 से 151 पूरा है, लेकिन 52 से 78 क्या है? ये है आपका कार्यपालिका। फिर संसद, पार्लियामेंट के बारे में है, 79 से कहां तक? 122 तक ये पार्लियामेंट है, याद रखिए। पार्लियामेंट यानी संसद, ये है 79 से 122 तक, भाग 5। ठीक है। तो यहाँ संघ के क्षेत्र के बारे में बताया गया था, उसके एरिया, उसके बाउंड्रीज के बारे में बताया गया था। लेकिन यहाँ पर संघ क्या बताया गया है? उसकी कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, संसद की न्यायपालिका और कैग के बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो है 123 में, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां जैसे कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति हो गई, यानी कानून से संबंधित अगर कोई शक्ति है राष्ट्रपति के पास, तो वो सब अनुच्छेद 123 में लिखा गया है, और ये भाग 5 से संबंधित है। वैसे ही संघ की न्यायपालिका यानी कि द यूनियन जुडिशरी जो है, ठीक है, तो न्यायपालिका ये कहां पर है? 124 से 147, जिसमें आपको सर्वोच्च न्यायालय ये सब देखने को मिलता है। तो न्यायपालिका जो जुडिशियरी सिस्टम है यूनियन का, वो आपको अनुच्छेद 124 से 147 तक देखने को मिलता है। अब बात करते हैं भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम कैग के भी नाम से जानते हैं। तो कैग के बारे में 148 से 151, कई बार ये आपने टेस्ट सीरीज में भी देखा होगा अलग अलग, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा होगा। कैग से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है वो किस अनुच्छेद के तहत उसका चयन किया जाता है, या उसके कार्य, उसके दायित्व, ये सब किस अनुच्छेद में लिखे हैं। ये है 148 से 151 और भाग 5 से संबंधित है। अब यही चीज, जितनी चीजें आपने संघ के लिए देखी, अब इतनी चीजें आपको राज्य के लिए देखने को मिलेंगी। तो आप देखेंगे यहाँ पर, अब देखिए 6 में क्या है? स्टेट्स, यानी कि राज्य। अब इसमें राज्य में आप देखिए कि सबसे पहले तो राज्य के बारे में जो दिया गया है वो किस अनुच्छेद से? ये 152 से 237 है। ठीक है। आप देखिएगा जो जहां खत्म होता है, जैसे संघ वाला कहां तक था आपका? 52 से 151, तो ये 151 पे खत्म हो रहा है। तो अब 152 से अगला स्टार्ट होगा, यानी कि राज्य। ठीक है, जो कि भाग 6 वाला है। तो भाग 6 में क्या है? राज्य है, और ये 152 से स्टार्ट हो रहा है और 237 तक चलेगा, जिसमें सबसे पहले साधारण इसके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन है 152 में कि राज्य क्या होता है। ठीक है। और उसके बाद राज्य की कार्यपालिका, जैसे आपने संघ की कार्यपालिका देखी तो द एग्जीक्यूटिव, तो ये राज्य की कार्यपालिका 153 से 167 तक है। ठीक है। उसके बाद आता है राज्य का विधानमंडल, जैसे यहाँ पर संसद था वैसे यहाँ पर राज्य का स्टेट लेजिस्लेचर है, और ये है 168 से 212 तक, याद रखिए 168 से 212। अब जैसे इसमें राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां थी, यहाँ पर राज्यपाल की विधायी शक्तियां आएंगी। तो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर,
ये है 213 में। देखो 1, 2 और 3 यही आपको याद रखना है, चाहे राष्ट्रपति की शक्तियां हो या राज्यपाल की शक्तियां हो। राष्ट्रपति पहले आता है तो आप लाइन से याद रख लो 1, 2, 3, ठीक है। लेकिन उसके बाद राज्यपाल की शक्तियां हैं तो इसमें आप हेर फेर कर लो, ठीक है। करना हेर फेर क्या है, बस इस 1 को 2 और 3 के बीच में रख देना है और कुछ नहीं। 1 को 2 और 3 के बीच में रखोगे तो ये 2 और 3 बनेगा, यानी कि 213। तो राज्यपाल की जो विधायी शक्तियां हैं ये 213 नंबर अनुच्छेद में लिखी गई हैं। इसके बाद हम बात करते हैं राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। जैसे वहां जुडिशियरी सिस्टम था, संघ की न्यायपालिका जो कि 124 से 147 था, वैसे यहाँ पर राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था है, यानी कि द हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट्स। और ये कहां से कहां तक है, 214 से 232। कहां से कहां तक, 214 से 232। तो ये हो गया आपका राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अब आता है अधीनस्थ न्यायालय, यानी कि जो सबऑर्डिनेट्स कोर्ट होते हैं। अब देखिए अधीनस्थ न्यायालय ये आता है 233 से 237। तो 152 से 237 तक कंप्लीट हो गया। तो मेन आपको याद रखना है तत्काल के लिए कि संघ जो है, देखिए संघ ये है 52 से 151, फिर 152 से 237, इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आगे आप देखिएगा, अब भाग 7 में क्या है, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान यानी कि 7वें संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निर्देशित। तो इसको डायरेक्ट आप ऐसे याद रखिए, निरसन, ठीक है, निरसन। ये है 238 में, 238 में क्या है, निरसन। और ये भाग 7 से संबंधित है, ठीक है। अब आप देखिए इसके बाद आता है भाग 8, जो कि संघ और राज्य क्षेत्र है। संघ और राज्य क्षेत्र यानी संघ और राज्य क्षेत्र के बीच क्या रिलेशन है, इसके बारे में दिया गया है। और ये है 239 से 242, ठीक है। 238 क्या है, निरसन, जो कि भाग 7 में है। भाग 8 है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये है 239 से 242। फिर आता है भाग 9, बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के एग्जाम के लिए, तो और इंपॉर्टेंट है। इसमें आती हैं पंचायतें, यानी पंचायतों के बारे में जो प्रावधान है वो 243 से 243 न, ठीक है, 243 से 243 9 तक है। और ये है आपकी पंचायतें, जो कि भाग 9 में है। फिर भाग 9 ए है, यहाँ पर 9 ए में है नगर पालिकाएं। नगर पालिकाएं जो है वो 243 पी से, ये देखो ओ तक है, 243 ओ, इसको आप बोल सकते हैं कि ये 243 से 243 ओ तक है। और फिर जो नगर पालिकाएं हैं वो पी से स्टार्ट हो जाती हैं, यानी 243 पी से 243 जेड जी तक। उसके बाद सहकारी समितियां जो भाग 9 बी में हैं ये आती हैं। और ये फिर देखो 243 जेड जी पर ये समाप्त हुआ था, तो जी के बाद एच आता है, तो ये एच से शुरू होगा, 243 जेड एच से 243 जेड टी तक। फिर आता है भाग 10, जिसमें है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, और ये है 244 से 244 ए तक, ठीक है। अब यही चीजें मैं घटना चक्र में एक बार जल्दी से रिपीट कर, देखिए इसमें क्या फायदा है कि यहाँ पर आपको उतना ही चीज दिया गया है जितना जरूरत है, हालांकि मैंने और आपको दिखा दिया है क्योंकि वो सारे इंपॉर्टेंट थे। अब यहाँ पर याद करना थोड़ा आसान है, जल्दी जल्दी आप देखिए। भाग 6 में क्या है, राज्य। देखो भाग 5 खत्म होता है 52 से 151 पर, फिर 152 से शुरू हो जाएगा राज्य, और ये खत्म कहाँ पर होगा, 237 पे, ठीक है। तो भाग 6 में राज्य है, ठीक है, और ये 152 से 237। भाग 6 में राज्य कैसे याद रखोगे, जैसे 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है, सॉरी, तो इसी तरीके से आप याद रख सकते हैं कि भारत के 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है, इसलिए यहाँ पर 6 नंबर में क्या है, राज्य से संबंधित है, जो छठा भाग्य है और इसमें भाग है। और इसमें अनुच्छेद जो है वो 152 से 237। फिर 7वां निरसित यानी निरसन से संबंधित है, 7वां 238 अनुच्छेद है। फिर 8वां क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये 239 से 42 तक है। 9वां पंचायतें हैं, ठीक है, जिसमें 243 से 243 ओ तक है पंचायतें। फिर आप देखेंगे भाग 9 ए, इसमें नगर पालिकाएं हैं, और ये 243 पी से 243 जेड जी तक हैं। फिर आप देखेंगे यहाँ पर 9 का बी भी है, भाग 9 बी, जो सहकारी समितियों से संबंधित है, और ये 243 जेड एच से जेड टी तक हैं। फिर भाग 10 की बात करते हैं, तो अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, क्षेत्र की बात की जा रही है यहाँ पर, यानी कि एससी एसटी जो क्षेत्र है वो है 244 से 244 ए तक। फिर भाग 11 में क्या है, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध भाग 11 में है, जो कि 200
245 से 263 तक है, 245 से 263। इसमें आप एक चीज और याद रख सकते हैं साथ में कि यहाँ पर जैसे 245 से 263 तक है संघ और राज्यों के बीच संबंध, तो इसमें 245 से अगर आप देखोगे 255, यानी पहले जो 10 हैं ये यहाँ पर विधायी संबंध है, ठीक है, विधायी संबंध यानी कानून से रिलेटेड। और फिर 256 से लेकर के और 263 तक ये है प्रशासनिक, ठीक है, प्रशासनिक संबंध, याद रखिए। अब बात करते हैं भाग 12 की। भाग 12 किससे संबंधित है? वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। भाग 12 संबंधित है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, और ये है अनुच्छेद 264 से 300 ए तक। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद जो 300 ए है इसमें आता है संपत्ति का अधिकार, ठीक है, संपत्ति का अधिकार। आपको पता होगा कि संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था यह, लेकिन बाद में इसको कानूनी अधिकार बनाया गया। तो यहाँ पर वित्त से संबंधित यानी धन रखने से संबंधित जो अधिकार है वो आपको भाग 12 में लिखा गया है, और खासकर संपत्ति का जो अधिकार है ये 300 ए जो अनुच्छेद है इसमें आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे आप देखेंगे, अब भाग 13 आता है जिसमें भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की बात की गई है। यानी भारत राज्य के अंदर या फिर भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य करना, जो इसके बारे में प्रावधान दिया गया है, ये भाग 13 में है संविधान के, और अनुच्छेद है 301 से 307, 301 से 307। अब आते हैं भाग 14। भाग 14 में अगर आप देखेंगे तो ये संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो हैं, जैसे लोक सेवा आयोग आप देखेंगे तो 308 से 323 तक है ये संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, और ये है भाग 14 में। यहाँ पर मैं थोड़ा डिटेल में आपको दिखा देता हूं। जैसे भाग 12 की अगर आप बात कर लो तो इसमें था, मैंने 300 ए वाला जो बोला था यहाँ पर दिया गया है। 300 ए में क्या है? संपत्ति का अधिकार। फिर 13 में हमने देखा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, ये 301 से 307 है। 14 में अभी हमने देखा संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं यानी सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। पहला है सर्विसेज जो है ये आपको 308 से 314 तक है। फिर लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 315 से 323 तक है। तो जो लोक सेवा आयोग है जिसमें भारत का संघ लोक सेवा आयोग है, राज्यों के जो अलग अलग स्टेट पीसीएस हैं, इनके बारे में जो प्रावधान है ये सब अनुच्छेद 315 से 323 तक लिखे। अब अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 नंबर है अधिकरण। 14 में क्या है? अधिकरण, ठीक है, यानी कि ट्रिब्यूनल्स, ठीक है, ट्रिब्यूनल्स हैं। 15 में क्या है? निर्वाचन, ठीक है, तो इलेक्शन जो है वो आपके भाग 15 में है। अनुच्छेद है 324 से 329 ए, 324 से 329 ए। 16 में क्या है? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है जो कि 330 से शुरू होता है और 342 तक चलता है। फिर 17 में है राजभाषा, ठीक है, और ये 343 से 351 तक है सर। भाग 17 क्या है? राजभाषा, 343 से 351 तक। भाग 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपात उपबंध जो इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी जो है वो भाग 18 में है, 352 से 360 तक भाग 18 में है इमरजेंसी, जो कि आपात उपबंध है, और ये 352 से 360 तक है। फिर भाग 19 आता है जिसमें प्रकीर्ण है, जिसको मिसलिनियस बोलते हैं, और ये है 361 से 367। फिर भाग 20 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान में संशोधन। तो जो अमेंडमेंट्स हैं ये आपको अनुच्छेद 368 से संबंधित हैं। अनुच्छेद 368 के तहत ही संविधान में संशोधन किया जाता है, लेकिन ये किस भाग में है? भाग 20। भाग 21 क्या है? अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, ये है भाग 21 में, और ये 369 से 392 तक है। फिर आखिरी आता है भाग 22 जिसमें संक्षिप्त नाम भारत का, ठीक है, फिर इसका प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये सब इत्यादि चीजें हैं आपको 393 से 395 पर, और यहाँ पर जाके हो जाता है समाप्त, ठीक है। तो 1 से 395 तक अनुच्छेद हैं जो आपको अलग अलग भाग में लिखे गए हैं, और वो लगभग मैंने आपको बता दिया है। जो इंपॉर्टेंट थे इसके अलावे वो भी मैंने दिखा दिया है, हालांकि दोनों पीडीएफ्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए दोस्तों आपको वीडियो को लाइक जरूर करना है, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को बोल रहा हूं मैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, द जीएस सॉल्वर।
और कमेंट जरूर कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्त, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सवाल क्या है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है। मैंने आपको बताया था दोस्तों, हालांकि ऑप्शन आपको गिवन है यहाँ पर 16, 22, 24 या फिर 25। ध्यान रखिए, संविधान को दोस्तों 22 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 22 भागों में। लेकिन गिनती की दृष्टि से अगर आप देखोगे, गणना की दृष्टि से देखोगे, तो इसमें टोटल 25 भाग हो जाएंगे। लेकिन बढ़ेगा कहाँ पर? जैसे 4A हो गया आपका, भाग बढ़ता है, फिर 9 में 2 भाग बढ़ जाता है, 9A और 9B। ठीक है, तो इस तरीके से गिनती की दृष्टि से आप देखोगे तो 25 भाग हैं। लेकिन अगर गिनती नहीं लिखा जाए, आपको ऐसे ही सामान्य तौर पर पूछा जाए, तो मैंने बोला था आपको 22 बताना है, एंड द ऑप्शन बी इज राइट। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा कि संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित करना है। यानी पहले कौन आता है, बाद में कौन आता है, इस टाइप से। ठीक है, पहला है संघ और उसका कार्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। दूसरा है मौलिक कर्तव्य, फिर नागरिकता, फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आपको याद रखना चाहिए कि कौन किस भाग में आता है। जैसे संघ और उसका जो क्षेत्र है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये भाग कौन सा है दोस्त? अगर आपको याद हो, ये भाग 1 है। मौलिक कर्तव्य, ध्यान रखिए, अगर मूल अधिकार रहता या फिर मौलिक अधिकार रहता तो ये है भाग 3, जो कि अनुच्छेद है 12 से 35। लेकिन मौलिक कर्तव्य है भाग 4A। कौन सा? भाग 4A। ठीक है, और अनुच्छेद है 51A। तो ये 4A है। नागरिकता भाग 2 है, याद रखिए, नागरिकता भाग 2 है। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है 5 से लेकर के और 11 तक। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये है भाग 4। अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों? 36 से 51 तक। इतनी चीजें याद रखनी है। तो हमें यहाँ भाग के अनुसार सजाना है। आप अनुच्छेद के अनुसार भी देखोगे तो भी सही आंसर हम ला पाएंगे इजिली। तो अगर आप देखते हैं यहाँ पर भाग के आधार पर दोस्तों, तो पहले भाग 1 आएगा, यानी पहले पहला आएगा। फिर कौन सा आएगा? भाग 2, यानी कि उसके बाद तीसरा आएगा इसमें। ठीक है, फिर भाग 2 और पहला हो गया, तो इसके बाद आएगा भाग 4, यानी कि चौथा। और भाग 4 के बाद 4A आएगा, यानी कि जो दूसरा है वो। तो 1, 3, 4 और 2 ये अपना आंसर होगा। हम देख लेते हैं, 1, 3, 4 और 2 ये ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए आपका सही हुआ। बाकी सारी चीजें मैंने लगभग आपको बता दी है कि कौन कहाँ पर है, किससे संबंधित है, और साथ में मैंने अनुच्छेद भी आपको बता दिया है। आई होप कि ये बात आपको याद रहेगा। तीसरा सवाल आपके सामने है दोस्तों। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? भाग 2 में नागरिकता है कि नहीं? बिल्कुल है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है कि नहीं? बिल्कुल है। मौलिक कर्तव्य भाग 6A, ये गलत हो गया। मौलिक कर्तव्य दोस्तों भाग 4A में है, न कि 6A में है। और 6A जैसा तो कोई भाग भी नहीं है, बस भाग 6 है, जिसमें राज्य के बारे में लिखा गया है। भाग 5 में क्या है दोस्तों? भाग 5 में है संघ के बारे में, और भाग 6 में है राज्य के बारे में। याद रखिए, भाग 5 में संघ के बारे में, अनुच्छेद कौन सा? 52 से 151। और भाग 6 में राज्य, और अनुच्छेद कौन सा? 152 से अब शुरू होगा और 237। आई होप कि ये चीजें आपको याद होंगी। और याद रखिए, ये एक बार में तो बिल्कुल नहीं याद होगा। ठीक है, मुझे खुद नहीं याद हुआ एक बार में। तो आपको क्या करना होगा, इसको डेली बेसिस पे या फिर 2 दिन पे या 3 दिन पे आप एक अपना सेट कर लो। अगर आप 1 महीने तक रटते हो, हर एक 5 दिन पे या हर एक 3 दिन पे या हर एक 2 दिन पर, आपको निश्चित तौर पर याद रहेगा और काफी लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, तो नागरिकता भाग 2 में है, ये बिल्कुल सही है। और अनुच्छेद कौन सा है नागरिकता का दोस्तों? मैंने बताया था 5 से लेकर के और 11 तक, क्योंकि उधर 12 से 35 मूल अधिकार शुरू हो जाता है, 12 से 35 तक, इसलिए ये 11 तक है। और 1 से 4 तक संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, इसलिए ये 5 से स्टार्ट होता है। फिर मौलिक कर्तव्य आपने देखा ही, भाग 4A है। ठीक है, और अनुच्छेद इसका है 51A। आगे बढ़ते हैं। अब राज्य वाला मैंने बता ही दिया कि ये 52 से 237 तक है। इसमें सही आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। इस तरीके से आपको, क्योंकि ऑप्शन सी जो है वो गलत लिखा हुआ था। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? 3 सोपान का मतलब कि त्रिस्तरीय। ठीक है, त्रिस्तरीय कौन सा होता है? एक होता है आपका ग्राम पंचायत, जो सबसे निचले स्तर का है। फिर उसके बाद होता है पंचायत समिति, जो कि ब्लॉक लेवल का होता है। फिर तीसरे जो जिला लेवल का होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिला परिषद। ठीक है, जिला परिषद। तो ये जो 3 या फिर त्रिस्तरीय
पंचायतों के गठन का परिकल्पना है वो किस भाग में है? तो पंचायतों से संबंधित भाग कौन सा था दोस्तों? भाग 9। भाग 9 जिसमें 243 से 243 ओ तक किसके बारे में है? आपकी पंचायतों के बारे में है, ठीक है, पंचायतों के बारे में। फिर आपका भाग 9 ए था जिसमें नगर पालिका के बारे में है दोस्तों, नगर पालिका। फिर भाग 9 बी है जिसमें किसके बारे में है? सहकारी समितियों के बारे में, सहकारी समितियां। तो इतनी चीजें आपको याद रखना है। बाकी इसमें ऑप्शंस में आपको दिए गए हैं यहाँ पर भाग 11, भाग 12 और भाग 10, ये भी आप याद रख। इसमें थोड़ा डिटेल आप देख लीजिए, जैसे कि संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 24 अप्रैल 1993 से अंतः स्थापित संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की है, ठीक है। इस भाग में अनुच्छेद 243 ख के खंड 1 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला, ठीक है, यानी कि 43 ख के खंड 1 में ये बोला गया है कि 3 स्तरों पर, यानी कि राज्य में 3 स्तर पर पंचायतें होंगी, जिसमें ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर आपका पंचायत समिति होता है और जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। इनका उपबंध किया गया, पंचायतों का गठन किया जाएगा और इसी अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है। यानी कि अगर जनसंख्या 20 लाख से अधिक है तो वहां पंचायत समिति बनाया जाता है, लेकिन अगर जनसंख्या 20 लाख से कम है तो ग्राम पंचायत के बाद सीधे जिला परिषद बनाया जा सकता है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा कि ये 73वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था और ये आपको 24 अप्रैल को इसका व्यवस्था हुआ, ठीक है। 24 अप्रैल को व्यवस्था होने के कारण ही 24 अप्रैल को पंचायत दिवस भी मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? पहला है कि भाग 11 अध्याय 1, भाग 11 अध्याय 2, 12 अध्याय 1 या 12 अध्याय 2। देखो, अगर मैं अध्याय 12 की पहले बात कर दूं तो देखेंगे आप कि अध्याय 12 तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आंसर होने वाला है, सॉरी, भाग 12 बिल्कुल भी नहीं आंसर होने वाला है। क्यों? क्योंकि 12 जो है अभी हमने पढ़ा था कि 12 है वित्त, संपत्ति, वाद और संविदा, वाद एवं संविदा, ठीक है। तो इन सभी चीजों से ये रिलेटेड है, ठीक है, जिसमें आपका अनुच्छेद 300 ए भी आता है जो कि संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। तो भाग 12 नहीं होने वाला है। भाग 11 में मैंने आपको बताया था कि जो भाग 11 है दोस्तों, ये संघ और राज्यों के बीच संबंध से संबंधित है, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। लेकिन किस प्रकार का संबंध? तो आप देखेंगे, मैंने बोला था कि भाग 11 जो आता है दोस्तों, ये अनुच्छेद 245 से 263 तक है, लेकिन इसको मैंने दो भागों में आपको बताया था कि पहला तो 245 से 255 यानी कि शुरू के 10 और बाकी बचे 256 से 263। तो पहला 243 से 255 तक जो है ये दोस्तों विधायी संबंध है, यानी कि कानूनी संबंध है, और बाकी जो बचता है ये प्रशासनिक संबंध है। ये मैंने आपको बताया भी था जब मैं नोट्स बता रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर पहला अध्याय सही होगा क्योंकि पहले अध्याय में ही विधायी संबंध है और इसका जो दूसरा अध्याय है, दूसरे अध्याय में आ जाता है प्रशासनिक संबंध, जो कि आपका अनुच्छेद 256 से 263 तक है। आई होप कि आप समझ पाए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो यहाँ पर 1 और 2 को सुमेलित करना है। पहले में विषय है और दूसरी तरफ संविधान का भाग है। तो इधर विषय है उपाधियों का अंत, फिर ग्राम पंचायतों का संगठन, फिर है आपका 6 से 14 वर्ष तक के लिए बालक या फिर प्रतिपाल्य के लिए क्या है, आगे देख लेते हैं, शिक्षा के अवसर प्रदान करना। फिर डी में क्या है आपके पास, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। इधर 1 2 3 4 करके दिया गया है, मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य संघ और उसका राज्य क्षेत्र और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखो, सबसे पहले 6 से 14 तक ये हम बात करते हैं, 6 से 14 तक के वर्ष के लिए बालकों को जो शिक्षा का अवसर प्रदान करना है, ये किससे संबंधित है? आप देखेंगे कि ये चीज मूल अधिकार नहीं, सॉरी, ये मौलिक कर्तव्य में आता है, ठीक है। यानी कि ये मौलिक कर्तव्य है किसका? प्रत्येक व्यक्ति का या फिर राज्य का,
कि वह 6 से 14 वर्ष तक के बालक के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे। ये चूंकि मौलिक अधिकार है इसलिए ये आएगा चौथे में मिलेगा, यानी सी का हो गया चौथा। उपाधियों का अंत आपने देखा होगा कि उपाधियों का जो अंत है दोस्तों ये मूल अधिकार है एक तरह से, तो ये मिलेगा तीसरे में, यानी कि ए मिल गया तीसरे में। अगर इतना भी आपको पता है तो आप निश्चित तौर पर मिला सकते हो। और ये इंडिया यानी कि भारत राज्यों का संघ है, ये संघ और उसके राज्य क्षेत्र में आता है, यानी कि ये दूसरे में आएगा। अब ग्राम पंचायतों का संगठन एक बच गया, ये पहले में आएगा। ठीक है, तो आप देखो 3 में ए को मिलाना है, यानी 3 में ए को, केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ऑप्शन बी सही हो गया। आगे देखने की जरूरत नहीं, बाकी हम यहाँ पर देख लेते हैं। और ये छत्तीसगढ़ पीसीएस का सवाल है, अच्छा सवाल है। आप यहाँ पर अब देखेंगे क्या क्या दिया गया है। उपाधियों का अंत ये मूल अधिकार है, और मूल अधिकार 12 से 35 तक है। ठीक है, और ये है किस अनुच्छेद में? उपाधियों का अंत है अनुच्छेद 18 में। ग्राम पंचायत का संगठन ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित, जो कि भाग 4 है। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाता है, यह है मौलिक कर्तव्य, जो कि आता है 4 ए में। और फिर इंडिया जो कि भारत राज्यों का संघ होगा, ये संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 में ही आता है, अनुच्छेद 1 से 5 तक, 1 से 4 तक। ठीक है, 5 से 11 क्या हो जाता है? नागरिक। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार से है? बिल्कुल नहीं है। दूसरा भाग किससे है? नागरिकता से। तीसरा भाग नागरिकता बिल्कुल नहीं, तीसरा भाग तो मौलिक अधिकार है। चौथा क ये मौलिक कर्तव्य है, बिल्कुल सही है, चौथा क मौलिक कर्तव्य है। और पांचवा भाग नीति निर्देशक तत्व बिल्कुल नहीं, नीति निर्देशक तत्व है चौथा में। और पांचवा किससे है? संघ से रिलेटेड, जिसमें उसकी कार्यपालिका, फिर राष्ट्रपति के शक्तियां, ये सब आता है। अगला सवाल है, फिर से सुमेलित करना है। देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, तो भाग 2 में नागरिकता है, ये बिल्कुल सही है। संघ और राज्य क्षेत्र भाग 7 में है, यही गलत हो गया, क्योंकि संघ और उसका राज्य क्षेत्र ये तो भाग 1 में ही है। ठीक है, नगर पालिकाएं भाग 9 ए में बिल्कुल सही है, और 9 बी में सहकारी समिति, और केवल 9 होगा तो पंचायतें निर्वाचन भाग 15 में, ये भी सही है। ठीक है, भाग 7 में क्या है ये भी आप याद रखिए। ठीक है, भाग 7 जो है दोस्तों, इसमें आपको निरसन लिखा गया है, निरसन याद रखिएगा, भाग 7 निरसन से रिलेटेड है, न होगा निरसन। यहाँ पर ये चीज देख भी सकते हैं, जो चीजें मैंने ऑलरेडी बता दी हैं आपको। ये याद रखिए, भाग जो संविधान का भाग 7 है, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निर्देशित कर दिया गया। यानी कि पहली अनुसूची के भाग ख के जो राज्य थे, उसको 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा निर्देशित किया गया था। ठीक है, और यही निरसन का जो है व्यवस्था, ये भाग 7 में है। आप देखिए 9वें क्वेश्चन में फिर से सुमेलित करना है। 9 संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है? पंचायतों से, आपको याद होगा। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 13, 13 पर आने से पहले आप 4 ए देख लीजिए। 4 ए क्या है? मौलिक कर्तव्य। फिर 9 ए क्या है? 9 ए है नगर पालिका, और 9 बी क्या था? सहकारी समितियां। अब भाग जो 8 बचा वो बच गया संघ और राज्य क्षेत्र। ठीक है, सॉरी, भाग 8 संघ और राज्य क्षेत्र, यानी कि ये पहले में मिलेगा। अब इसका आंसर भी देख लेते हैं, या फिर ऑप्शन देख लेते हैं। तो हमने देखा था कि पहला किस में मिल रहा था? तीसरे में। तो पहला का तीसरा केवल ऑप्शन ए में है, तो बाकी हमें मिलाने की जरूरत ही नहीं थी। बाकी आप इसका डिटेल भी है जो देख सकते हैं। हालांकि ये पहले मैंने आपको समझा भी दिया कि 9 में पंचायत है, और 8 में संघ राज्य क्षेत्र है, 4 ए में क्या है? मूल कर्तव्य, और 9 ए में नगर पालिका। सवाल देखिए यहाँ पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही नहीं है? राजभाषा, ये है 17, बिल्कुल सही है, भाग 17 में राजभाषा है। संघ और राज्य क्षेत्र भाग 8, संघ और राज्य क्षेत्र भाग 8, ये भी सही है, भाग 8 में संघ और राज्य क्षेत्र है ही। 7 में क्या है? निरसन, अभी हमने पढ़ा था, 7 में निरसन है। अब देखिए अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र ये 10 में है कि नहीं? बिल्कुल है, 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। 9 में क्या है? 9 में है आपका पंचायतों के बारे में। अब आता है डी, यानी अधिकरण 11। 11 में क्या था दोस्तों? 11 था संघ और राज्यों के बीच में संबंध, तो यही गलत है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो गया। अधिकरण किस में है दोस्तों? अधिकरण भी आप याद रख सकते हैं, अधिकरण है भाग 14 ए में। ठीक है,
भाग 14A में अधिकरण है, और भाग 11 किसमें है, जिसमें यूनियन और स्टेट के बीच में क्या है, रिलेशन की बीच बात की गई। अगला सवाल देखिए, फिर से कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, पंचायत भाग 9 में है कि नहीं है, नगर पालिका 9 क में है कि नहीं है, सहकारी समिति 9 ख में है कि नहीं है, अधिकरण अभी हमने पढ़ा था कि ये 14A में है अधिकरण, और भाग 10 में क्या पढ़ा था हमने, एससी या फिर एसटी का क्षेत्र, ठीक है, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र इस तरीके से है। एससी एसटी में बस याद रखने के लिए बता रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में है वो अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, जो कि भाग 10 का हिस्सा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हुआ, अधिकरण जो है वो भाग 14A में है, ठीक है। और केवल 14 पूछा जाए तो क्या है, केवल 14 में है राज्य और संघ के अधीन सेवाएं, राज्य या संघ के अधीन सेवाएं, जिसमें आपका लोक सेवा आयोग वगैरह आता है। ये अनुच्छेद 315 से 23 तक है। 315 से 23 मैंने लोक सेवा आयोग के बारे में बताया, बाकी उससे पहले तो ये 8 से है, 8 से 15 तक आपको सर्विसेज के बारे में देखने को मिलता है। पूरा अगर 14 देखोगे तो ये 308 से शुरू होगा और 323 पे। अगला सवाल देखिए, किस भाग में पंचायती राज की व्यवस्था है, भाग 9 में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो। क्वेश्चन देखिए, कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित, फिर से सेम सवाल सेम। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें फिर से सुमेलित करना है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संघ और आपात उपबंध। आपात उपबंध को तो आंख बंद करके याद रखिए, आपात अ से आ और अ से 18, ठीक है, तो 18 पे है आपात उपबंध। भाग 18 इसमें ढूंढो कहां पर है, 10 और 8 18, तो ये तीसरे में आ गया, ठीक है। मौलिक कर्तव्य 4A में था, तो ये पहले में आ गया। मूल अधिकार भाग 3 में था, ये दूसरे में, और संघ हो गया भाग 5 में, ठीक है। आपात उपबंध भाग 18 में है। अनुच्छेद कौन सा है, आप अनुच्छेद भी याद रखिए, 352 से 360, ठीक है। भाग 5 में क्या है आपका, भाग 5 में है संघ के बारे में, और ये कहां से कहां तक है, संघ वाला भी आप याद रखिए, 52 से 151, सॉरी मैंने उल्टा ही लिख दिया, 52, क्योंकि 51 तक डीपीएसपी है, तो अनुच्छेद 52 से 151 तक, ठीक है। बाकी मैंने बता ही दिया। तो यहाँ पर जैसे हमने मिलाया है, अब देख लेते हैं इसमें ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आप देखिए यहाँ पर ए को हमने 2 में मिलाया है, तो ए को 2 में यहाँ पर और यहाँ पर मिलाया गया है। सी को हमने किस में मिलाया है, सी को 4 में मिलाया है, तो सी को 4 में यहाँ मिलाया गया है, ऑप्शन ए सही हो गया, ठीक है, ये गलत है। आगे बढ़, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गलत है, मूल कर्तव्य बताओ, 4A में है, बिल्कुल है। राज्यों के बारे में 6 में लिखा गया है, बिल्कुल लिखा गया है। 5 में लिखा गया है संघ के बारे में, और 6 में लिखा गया है राज्य के बारे में। भारत का महान्यायवादी ये किस में लिखा गया है, यहाँ पर 8वां दिया गया है, और संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं ये 14 दिया गया है। तो अगर आपको संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं याद होगा, तो निश्चित तौर पर आपको याद होगा कि ये भाग 14 में आता है, तो डी भी सही हो गया। अब अगर ए, बी और डी सही हो गया, तो गलत कौन हुआ, यहाँ पर सी, यानी कि सी को हम सही उत्तर मानेंगे, क्योंकि इसमें सुमेलन जो है सुमेलित सही से नहीं किया गया है। आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर भारत का महान्यायवादी, ये तो हमने पढ़ा नहीं, ये किस भाग में जाएगा। आप बताइए कि भारत का महान्यायवादी, महान्यायवादी जो पोस्ट है, ये संघ से संबंधित है कि राज्य से, तो आप बोलोगे संघ से संबंधित है। तो संघ का जो स्ट्रक्चर था वो हमने किस में पढ़ा था, भाग 5 में पढ़ा था दोस्तों। भाग 5 जिसमें हमने कार्यपालिका पढ़ा था, उसकी न्यायपालिका पढ़ा था, उसके अलावा राष्ट्रपति की शक्तियां। तो कार्यपालिका, न्यायपालिका, राष्ट्रपति की शक्तियां, तो जो कार्यपालिका वाला है उसी में ये चीज आता है आपका, संघ की जो कार्यपालिका है उसमें। तो ये भाग 5 में आएगा निश्चित तौर पर। अनुच्छेद भी आप याद रख सकते हैं, 79 अनुच्छेद है, जिसमें भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। और भाग 5 आपको याद भी होगा कि जो संघ के बारे में बताया गया है, ये 52 से 151 अनुच्छेद तक है, और इसी बीच में अनुच्छेद जो 79 है, उसमें आपको भारत के महान्यायवादी के बारे में देखने को मिल, ठीक है। अच्छा 79 लिख दिया मैंने, सॉरी, ये 76 है। 79 तो संसद के बारे में है, 76 भारत का महान्यायवादी, 76, 79 संसद के बारे में। आगे बढ़ सवाल की बात करें, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, या फिर एक या दो क्वेश्चन और रह गए होंगे। सवाल फिर से सुमेलित ही करना है। संविधान का भाग 15, 15 तो याद रखना है आपको दोस्तों, मैंने बहुत अच्छे से बताया भी था, और 15 आसान भी है। 15 है निर्वाचन से संबंधित, ठीक है।
फिर आता है भाग 16, फिर 17 और 18। तो 15 निर्वाचन से यानी ए को तो हम चौथे में मिलाएंगे, इसका काम खत्म हो गया। राजभाषा भाग 17, याद रखिए भाग 17 राजभाषा भाग 17, तो ये सी हो गया आपका दूसरे में। आपात उपबंध भी मैंने बताया था भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 तक। ठीक है, तो आपात इमरजेंसी सिस्टम जो है वो भाग 18 में है, तो यहाँ पर आ जाता है पहला। अब बच जाता है भाग 16 जो कि कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, तो ये तीसरा। यानी कि 4, 3, 2 और 1 ये आपका आंसर देख सकते हैं। 4, 3, 2, 1 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही हुआ। बाकी आप चाहें तो इसका जो बॉक्स है वो भी देख सकते हैं, इसमें क्या डिटेल दिया गया है वही चीज है। निर्वाचन भाग 15 में, फिर आपका अच्छा देखो भाग 15 में निर्वाचन है, अनुच्छेद भी इसका याद रखिए। अनुच्छेद कौन सा है? 324 से 329 ए तक। ठीक है, 324 से 329 ए तक। 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, 17 में राजभाषा है, ये मैंने बताया ही था। 343 से और 351 तक है। और इमरजेंसी आपका 352 से 360 तक, और ये है भाग 18 में। अगला सवाल, भाग 16 किससे संबंधित है? अभी हमने पढ़ा था कि 16 है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। ठीक है, तो अखिल भारतीय सेवाएं किसमें आ जाएगा? भाग 14 में। ठीक है, भाग 14 राज्यों और संघों के अधीन सेवाएं। वित्त आयोग कहां पर है? वित्त आयोग भी आपको याद रखना है दोस्तों, वित्त है भाग 12 में। अब आगे बढ़ते हैं, से कूट वाला सवाल है और ये आखिरी सवाल है दोस्तों इस वीडियो का और इस चैप्टर का। सवाल क्या है आपके पास? कौन सा सही है? नगर पालिकाओं की शक्तियां ये संविधान के 9 क में दी गई है, ये तो सही है। ये नगर पालिका की शक्ति 9 क में, और 9 में पंचायत और 9 ख में सहकारी समितियां। आपात उपबंध भाग 18 में बिल्कुल सही है। अनुच्छेद कौन सा है? 352 से 360। अगला है संविधान में के संशोधन से संबंधित उपबंध, संविधान के भाग 20 में है, निश्चित तौर पर सही है दोस्तों। भाग 20 में संविधान संशोधन है ही। ठीक है, और अनुच्छेद कौन सा है इसका? अनुच्छेद है 368। संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद है 368 और ये भाग 20 में है। अब हम देखते हैं ऑप्शन क्या है, क्योंकि तीनों सही है तो तीनों सही वाला ऑप्शन डी सही होगा। और ये देखो ये यूपीएससी पीटी एग्जाम 2024 का है। ठीक है, यानी लेटेस्ट जो यूपीएससी प्री का एग्जाम हुआ है वो। अभी 25 तो हुआ नहीं है, लेकिन 24 वाला हो चुका था। तो 24 का सवाल है और बहुत अच्छा सवाल था। और आप देखेंगे कि जनरली इस चैप्टर से जो सवाल आया है वो मिलाने वाला ही आया है, मिलान करने वाला। ठीक है, और मिलान करने वाला भी उस टाइप से कि आप केवल एक या दो चीजें याद रखेंगे तो नहीं होगा, लगभग लगभग आपको सभी इंपॉर्टेंट भाग जो है वो याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, बाकी इसका डिटेल भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ऑप्शन डी सही है। 9 क में आप देखेंगे संविधान का जो 9 क है ये नगर पालिका से संबंधित है, और 243 त से यह 6 तक है। 74वें संविधान संशोधन द्वारा इसको लाया गया था। और जो 73वां संविधान संशोधन था इसमें पंचायतों को शामिल किया गया था, 1992 में ये हुआ था। ठीक है, 1992 में ही 73वां 74वां दोनों हुआ था। यहाँ पर वही बात बोला गया है, नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। भाग 9 क के तहत अनुच्छेद 43 ब में नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व का उल्लेख है, जबकि नगर पालिकाओं द्वारा कर आरोपित करने की शक्ति अनुच्छेद 43 243 भ में दी गई है। इस प्रकार पहला सही है। आगे और कुछ डिटेल है। आपात उपबंध भाग 18 में है, 352 से 60 तक मैंने बता ही दिया। संविधान संशोधन भाग 20 में है, अनुच्छेद 368 में दिया गया, ये भी मैंने बता ही दिया। तो यहाँ पर दोस्तों ये समाप्त होता है और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और काफी सारी चीजें आपको सीखने को भी मिली होंगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया कि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको बता दें दोस्तों। और अगर आपने अभी तक द जीएस सॉल्वर जो कि हमारा यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। और अगर अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।